हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा ना जीएसटी 1 के लिए रहेगा। बहुत सा डीलर अभी भी क्लियर नहीं है जीएसटी 1 के चलते। तो आज ये वीडियो में हम लोग जीएसटी 1 का ब्रीफिंग करेंगे। जीएसटी 1 क्या होता है? जीएसटी 1 एक मंथली क्वार्टरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहता है जो कि अपना जितने भी आउटवर्ड सप्लाई होता है उसको हम लोग डिटेलिंग करते हैं। ये जो जीएसटी 1 है ये सबके लिए फाइल करने के लिए प्रावधान है, अदर देन कंपोजिशन डीलर हो गया, नहीं तो आईएसडी हो गया, नहीं तो आप मान लीजिए कोई टैक्स कलेक्टर कुछ करते हैं, नहीं तो कोई टैक्स डिडक्ट करते हैं जैसे ई कॉमर्स हो गया। तो कुछ टैक्स पेयर को छोड़ के बाकी जितने भी डीलर्स है ना, टैक्स पेयर है, सबके लिए जीएसटी 1 कंपलसरी है। जीएसटी 1 दो टाइप का दो वे में फाइल कर सकते हैं आप। एक तो मंथली हो गया, दूसरा हो गया क्वार्टरली। मंथली तो ठीक है, क्वार्टरली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वार्टरली के लिए जिसका टर्नओवर, करंट फाइनेंशियल टर्नओवर अगर मान लीजिए 5 करोड़ से कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका ऑप्शन है कि वो क्वार्टरली में मूव ऑन हो सकता है क्वार्टरली रिटर्न के लिए। अगर मान लीजिए आप जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आपको जीएसटी 3 भी क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी 1 मैंडेटरी है सबके लिए। मान लीजिए आपका कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 1 महीने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नील रिटर्न भी फाइल करो, लेकिन सब मैंने फाइल तो कंपलसरी करना पड़ेगा। और जीएसटी 1 जो है वो 2 मोड में है, ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में है। ऑफलाइन मोड में ऑलरेडी पोर्टल का जो ऑफलाइन टूल्स है थ्रू वो टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो ईआरपी थ्रू कर सकते हैं। ये ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। ऑफलाइन मोड में आप अगर आपका नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा है तो जेएसएन फाइल आप जनरेट करके उसको ऑफलाइन मोड थ्रू होके आप अपलोड कर सकते हैं डिटेल। नहीं तो ऑनलाइन में अगर आपका लेस कम बिल है तो आप एक एक बिल को एंट्री करके भी जीएसटी 1 फाइल कर सकते हैं। जीएसटी 1 में हम लोग क्या क्या डिटेलिंग करते हैं? एक तो हो गया B2B सप्लाई। अब जितने भी डीलर टू डीलर से, आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो, टैक्स पेयर हो, सामने वाला अगर रेगुलर डीलर है तो उसका डिटेलिंग करते हैं। अगर मान लीजिए आप B2C को करते हो लेकिन उसका बिल वैल्यू अगर 2,50,000 से ज़्यादा है तो आपको भी उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा B2C, लेकिन वो लार्ज ये में जाएगा, B2C में जाएगा। और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी देना पड़ेगा, डिटेलिंग करना पड़ेगा उसमें। और B2C अगर स्टेट वाइज है, अदर देन स्टेट को अगर आप कर रहे हो तो स्टेट वाइज, लोकल का भी हो गया तो लोकल, आउट ऑफ स्टेट का भी अगर है तो आउट ऑफ स्टेट, उसको स्टेट वाइज हम लोग डिफाइन करना पड़ेगा। और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सप्लाई अगर आप कुछ करते हो तो एक्सपोर्ट सप्लाई का और एसईजेड का जीएसटी 1 में देना पड़ेगा। आप आपका बायर से कुछ भी फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए कुछ एडवांस लेते हैं, सपोज फ्यूचर में सेल करेंगे और उससे पहले उसको एडवांस कुछ मांग रहे हैं तो वो भी जीएसटी 1 में आपको दिखाना पड़ेगा। और अमेंडमेंट सेक्टर के लिए अगर प्रीवियस मंथ में कुछ भी आपका मिस्टेक हुआ उसको करंट मंथ में आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। जीएसटी 1 रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट, सपोज प्रीवियस मंथ का कुछ भी आप एरर किए हो, मिस्टेक किए हो, तो जीएसटी 1 करंट मंथ में आप उसको अमेंड कर सकते हैं। और नील रेटेड हो गया, जीएसटी एग्जम्पशन, कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल किए हैं, नहीं तो नॉन जीएसटी गुड्स कुछ सेल किए हैं तो उसके लिए भी डिटेल देना पड़ेगा। और HSN वाइज डिटेल्स भी देना पड़ेगा। जीएसटी 1 सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन कुछ टैक्स पेयर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। एक तो कंपोजिशन डीलर हो गया, दूसरा नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर हो गया, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जो अगर कोई करता है तो वो हो गए। और इनपुट
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया, और टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेस, कोई अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 51, वो लोग भी जीएसटी 1 नहीं फाइल करेंगे। और अंडर सेक्शन 52 टीसीएस कलेक्ट करते हैं, अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस करता है तो रजिस्ट्रेशन किया है तो वो लोग भी जीएसटी 1 वो लोग के लिए मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी 1 फाइल करने से पहले अपने को किन चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा? पहले तो आपका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर, और आपका यूजर आईडी भी वैलिड होना चाहिए, और आपके पास डीएसी जो डिजिटल सिग्नेचर जो रहता है वो रहना चाहिए। अगर मान लीजिए किसके पास डीएसी नहीं है तो ईवीसी थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उसके लिए केवाईसी कंपलसरी है। कोई भी अगर ऑथराइज पर्सन है उसका केवाईसी कंपलसरी है। किसके पास डीएसी नहीं है तो थ्रू ईवीसी भी वो जीएसटी 1 फाइल कर सकता है, लेकिन कुछ कंपनी में ईवीसी काम नहीं करेगा, डीएसी कंपलसरी है। एक तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड, हो गया पब्लिक लिमिटेड, हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो करते हैं उन लोग के लिए, हो गया फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो हो गया उनके लिए भी डीएसी कंपलसरी है, उसमें ईवीसी नहीं चलेगा। हर महीने 11 तारीख जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए 11 तारीख डेडलाइन रहता है, और क्वार्टरली फाइल जो लोग करते हैं वो सपोज क्वार्टर एंड हुआ नेक्स्ट मंथ, उसका 13 तारीख उसका डेडलाइन रहता है। आशा करता हूँ जीएसटी 1 का डिटेलिंग आप लोगों को समझ में आया होगा।